राधा बेचारी करे क्या। उसके ऊपर काम का इतना दबाव और ऊपर से सास के भारी भरकम ताने वाले बोल। फटाफट रसोई का काम निपटा कर राधा अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। बाहर घर के सभी सदस्य तैयार हो चुके थे और राधा अभी तक तैयार ही नहीं हो पाई थी। वह जानती थी कि यदि 10 मिनट के अंदर वह तैयार नहीं हुई तो उसकी सास हंगामा करके सबका मूड खराब कर देगी। सास रीता जी तैयार हो चुकी थी और जब वह तैयार हो जाती तो उनसे सब्र नहीं होता था। और वैसे भी आज तो उनकी लाडली बेटी सोनल के घर कार्यक्रम था। यह तो राधा ने समझदारी का काम किया कि रसोई में जाने से पहले अपने कपड़े निकाल कर रख दिए थे। फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर हल्का फुल्का मेकअप ही किया था कि इतने में बाहर से आप पतिदेव रवि की आवाज आने लगी। अरे राधा, और कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि राधा कुछ कहती रीता जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। यह कहाँ में निकलेगी, इसे कहाँ किसी की फिक्र है। अभी अपने मायके में काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो कार्यक्रम मेरी बेटी के घर पर है तो बस आराम से निकलेगी महारानी। जब तक कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो तैयार नहीं हो सकती थी क्या? मगर कहाँ से तैयार होती? हाथ तो इतने धीमे चलते हैं, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी होगी। राधा सोचने लगी कि अब तो बस सास ने भाषण शुरू कर दिया है, अब नहीं रुकने वाली, अब तो लगातार बोलती ही रहेगी। अब सबका मूड खराब होना तय है। जब तक उसे 2-4 बातें सुनना लेगी तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, राधा फटाफट अपनी चप्पल पहनने लगी तो उसने देखा कि उसकी एक चप्पल ही टूटी हुई है और उसके पास पहनने के लिए दूसरी जोड़ी चप्पल भी नहीं है। राधा अभी यही सोच ही रही थी कि रवि बाहर से चिल्लाता हुआ कमरे में आया। यह क्या नाटक है राधा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बाहर सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। बेचारी सोनल भी वहाँ हमारा इंतजार कर रही होगी। रवि को देखकर राधा ने अपनी टूटी हुई चप्पल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं रवि जी, मेरी चप्पल ही टूट गई है और मेरे पास दूसरी जोड़ी चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए। हे भगवान, राधा तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी फालतू में नहीं रख सकती हो? जाकर देखो मम्मी की कोई चप्पल या सैंडल रखी हो तो वह पहन लो। पर रवि जी, मम्मी जी की चप्पल मुझे कैसे आएगी? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, राधा ने डरते डरते धीरे से कहा। इतने में रवि की माँ की दनानीती हुई कमरे में आ गई और दोनों पर चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर राधा के हाथ में टूटी हुई चप्पल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने नाटक शुरू ना किया हो? अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ मचाना रखी है। वहाँ मेरे नाती का जन्मदिन है और यह कामचोर यूं टूटी हुई चप्पल हाथ में लेकर खड़ी है। राधा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ी ना, यह काफ़ी पुरानी हो गई थी। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था मम्मी जी मुझे चप्पल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खुलती देख सास रीता जी राधा पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुम अपने मायके गई थी तब लेकर आती ना वहाँ से। क्या यह सब तेरे मायके वालों को दिखाई नहीं देता? इतना भी नहीं कर सकते हैं वो लोग। और मैं तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, लेकिन अब तेरे काम ही पूरे नहीं होते तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिसको नाटक करना है वह तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर ही लेता है। तभी रवि ने बात संभालते हुए कहा, और अब क्या करें मम्मी, एक काम करते हैं, रास्ते में नई चप्पल दिला देंगे राधा को। रवि की बात सुनकर रीता जी जोर से चिल्लाई, हाँ हाँ, हम तो बेकार बैठे हैं, इन कामों में ही समय गवाते रहेंगे। वहाँ सोनल इंतजार कर रही होगी। अब हमें और समय बर्बाद नहीं करना, रहने दे इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, रवि इससे पहले कुछ कहता उसके फोन की घंटी बजी, जिसे देखकर रीता जी ने कहा, जरूर यह फोन सोनल का ही होगा। अरे उसे क्यों उसके ससुराल वालों में शर्मिंदा करवा रही हो? चलो चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। रवि भी माँ के सामने कुछ कह ना सका और वे सब राधा के घर पर ही छोड़कर सोनल के यहाँ रवाना हो गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए।
राधा की शादी को 2 साल हो गए थे, पर हर छोटी चीज़ के लिए वह सास की मोहताज हो जाती थी, या यूं कहें कि मोहताज कर दी जाती थी। रवि अपनी पूरी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में रखता था, यहाँ तक कि राधा के हाथों में कभी कुछ नहीं देता था। राधा यदि कभी ज़रूरत के भर के भी पैसे मांगती तो वह कह देता कि माँ से ले लो। और इधर सास और भी महान थी। जब राधा ज़रूरत पड़ने पर सास से पैसे मांगती तो सास का यही जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सोचते सोचते ही राधा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक चप्पल के कारण उसे यूं लोग घर में छोड़कर चले गए। अब क्या अपनी चप्पल लेने की मायके जाएगी? खैर, जैसे तैसे रात निकली। राधा ने किसी से कोई बात नहीं कही। दूसरे दिन सुबह 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय तक नसीब नहीं हुई। जब सास को चाय नहीं मिली तो वह बाहर आकर चिल्लाने लगी, अरे आज चाय मिलेगी कि नहीं? पता नहीं कहाँ मर गई है कामचोर। किस्मत ही खराब है मेरी तो, जो ऐसी कामचोर बहू मेरे पल्ले पड़ी। थोड़ी देर बाद राधा अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सास बोली, यह सुबह सुबह कहाँ बन ठन कर चल दी? अभी तक तो किसी ने चाय भी नहीं पी, घर का काम कौन करेगा? सास की बात सुनकर राधा मुस्कुराकर बोली, सास जी, अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सास तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सास जी कि जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही तो करूँगी ना। अब आप लोगों की तो औकात नहीं है एक चप्पल खरीद कर देने की, तो अब तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सास ने गुस्से में रवि की ओर देखा तो रवि भी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तभी रवि बोला, माँ क्या बोलूँ मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे तो राधा का कहना भी गलत नहीं लग रहा। रवि ने कहा तो सास उसे डांटते हुए बोली, हाँ, तुझे तो तेरी माँ ही गलत लग रही है। नहीं माँ, आप गलत नहीं हैं, गलत तो मैं हूँ। मैं यह भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो वह खर्चा उसके हाथ में भी तो मुझे देना ही चाहिए था, और मैं नालायक तनख्वाह आपके हाथ में ला कर देता था। पर अब नहीं, अब मैं सारी तनख्वाह आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा राधा के हाथ में भी जरूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह ना देखना पड़े। पत्नी है वह मेरी। आखिर बेटे को बहू के पक्ष में बोलते देखकर सास से कुछ कहने ना बना। वहीं उस दिन रवि ने छुट्टी लेकर राधा को उसकी जरूरत की चीजों की खरीदारी करवाई। अगर समय रहते पति को अकल आ जाए तो कितना अच्छा हो। आजकल लड़कियों को भी कमाने वाला होना चाहिए, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपनी सास की गुलामी ना करनी पड़े और अपने खर्चे उठा पाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। रवि ने तो समझदारी दिखाई और राधा को पूरा अधिकार मिलने लगा। परंतु हर लड़का रवि नहीं होता। जब सब परिवार है तो सभी को समझदारी से एक दूसरे की जरूरत का ध्यान रखते हुए उन्हें पूरा भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए। धन्यवाद। राधे राधे।